मैं इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहा हूँ। एक सबक बचपन में हमने पढ़ा है, अलीफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान। तो मैं हम्द का एक शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सरों पे सबके एहसान बन के रहता है, सरों पे सबके एहसान बन के रहता है, अलिफ का हक तो किसी से अदा नहीं होता। सरों पे सबके एहसान बन के रहता है, अलिफ का हक तो किसी से अदा नहीं होता। हज़रात, अल्लाह के नाम से जिस महफिल का आगाज हो जाए, यकीनन उसके हिस्से में कामयाबी आती है। आइए हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब से हम तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। मेरी गुजारिश है, हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब। हजरात,
नाते शरीफ की सआदत नियाज सैयद नियाज हुसैन नियाजी साहब के हिस्से में आई है। मैं चाहता हूं कि तमाम जो है मेहमान और शुरा अहबाब स्टेज पर जो है हम पहले बुला लेते हैं, उसके बाद जो है हम इंशाअल्लाह इनसे नात सुनेंगे। सबसे पहले मैं BH इलियास कोऑर्डिनेटर YSRCP कुवैत जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि वो डायस पर तशरीफ लेकर, और इनके बाद SMD हैदर अली TVS ग्रुप चेयरमैन, अगर ये साहब। तो आइए मेरे दोस्तों, हमारे दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत और रेडियो कुवैत के हवाले से बहुत बड़ा नाम, एक खिदमत का तवील सिलसिला, एक तवील फहरिस्त, कई अहबाब को उन्होंने रुशनास कराया और कई खिदमतें उनसे हो रही हैं। यकीन जानिए खाल खाल ही ऐसी शख्सियतें हों हमारे दरमियान आती हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं अब्दुल्ला अब्बासी साहब। मैं अब्दुल्ला अब्बासी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इसको एक ऐसी शख्सियत जिसके ताल्लुक से मैं कहूँगा कि सबसे पहले मुशायरों के हवाले से इस सईद नज़र कड़कोई को मुतारुफ कराने वाला शख्स वो इसाक साहब हैं, और इसाक साहब का नाम बहुत ही मरूफ नाम। इसाक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ। जनाब अब शुराए कराम का सिलसिला देखें, बहुत ही सीनियर शायर, बहुत ही मोहतरम, बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूं जनाब आमिर खिदवाई साहब से वो डायस पर तशरीफ़ लाएं। हजरात, निज़ामत के हवाले से एक बात मैं कहूँगा, ये बहुत पहले की बात है। नुमायां तौर पर हर पहल में, हर महफिल में नजर आने वाला शख्स जिसकी निज़ामत वाकई चार चांद लगा देती थी महफिल को, वो अब इंडिया में रह रहे हैं। मेरी मुराद जनाब नूर प्रकाश साहब से है, और उनके बाद अब उनकी जगह लेने वाला शख्स मेरी नज़र में एक ही है, वो है अफरोज आलम। मैं गुजारिश करता हूँ अफरोज साहब से वो तशरीफ लाएं स्टेज पर। और मेरे दोस्तों, आइए एक और शायर जनाब साबिर उमर साहब से गुजारिश है कि आप भी वो तशरीफ लाएं। और इसी तरह मैं आवाज़ दूंगा जनाब नसीम जाहिद साहब को। बराए करम आप भी जो है स्टेज पर तशरीफ लाएं, नसीम जाहिद साहब। और जनाब मसूद हसास साहब, मेरी गुजारिश है मसूद साहब से आप भी तशरीफ लाएं। और इसी तरह जनाब सुनील सोची साहब से मेरी गुजारिश है वो आप भी, सुनील सोची साहब। और जनाब गुरबख्श सिंह डोगरा साहब से भी मेरी गुजारिश है जो तशरीफ लाएं। तो मेरे दोस्तों, इस खूबसूरत महफिल को सजाने में बड़ी मेहनत लगी है। जो नौजवानों ने जो है काम किया, और ये जो है हमारे कड़पा मुस्लिम यूथ एसोसिएशन कुवैत, और इनके लिए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से इनको नवाजें। वाकई बड़ी मेहनतें हैं इनकी, और बार बार टेलीफोन करके कहते थे कि नज़र भाई अब क्या करें, किस तरह करें, क्योंकि ये नौजवानों में वाकई वो काबिलियत है, वो काम जो है वो जज्बा है। तो हम जो है
इस महफिल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम करने का जो सलीका है वाकई मुबारकबाद के काबिल है। अहबाब, मैं चाहता हूं कि उन अहबाब को आपके सामने लाऊं ताकि आप भी देख लें। सबसे पहले नाम लूँगा मैं शेख शाह वली अल हुसैन। और इनके बाद मैं आवाज़ दूंगा सैयद सदरुद्दीन खादरी साहब, अजीज तखल्लुस रखते हैं। और देखें, ये YSRCP के ही एक रुकन हैं। आप इंजीनियर भी हैं, बहुत ही फ़ाल हैं। वाकई जो है इनका काम काबिल कबूल, काबिल तहसीन। शेख अब्दुल अजीज़ साहब को मैं आवाज़ देता हूँ, वो आए। और एक नाम किसी वजह से यहाँ पे वो साहब नहीं हैं, वाकई वो भी हकदार हैं, शेख अबू तुराब। और देखें, इसी तरह मैं SMD रियाज अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ, SMD रियाज अहमद, SMD अमीनुद्दीन साहब, यासिर अरफात साहब, आप भी तशरीफ लाएं। यासिर अरफात साहब, सैयद निज़ामुद्दीन साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी तशरीफ लाएं। सैयद निज़ामुद्दीन साहब और सैयद सज्जाद साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूं, सज्जाद साहब। और शेख करीम साहब जहां कहीं भी हों, आप भी तशरीफ लाएं। शेख करीम साहब और सैयद अनवर साहब, सैयद गफ़ार साहब, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे आएँ। तो आप मेरे दोस्तों इस पर्सनैलिटीज़ को देख चुके हैं आप, वाकई नौजवान जो है। मैं नियाज़ हुसैन नियाज़ी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएं। आप जो है पहली बार मुशायरे में हिस्सा लेने जा रहे हैं, एक शायर की हैसियत से जो है आपके सामने आने वाले हैं। एक बदनाम शख्स नज़र कड़पुई था, एक दूसरा कड़पुई भी जो है आप देखने जा रहे हैं, नियाज़ हुसैन नियाज़ी साहब। हजरात आइए, मैं ज़्यादा वक्त आपके और शोरा के दरमियान मैं रहना नहीं चाहता, क्योंकि जो है वाकई यहाँ सामीन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है मुशायरा शुरू हो, हम जो है शोरा हजरात को सुने। मैं मुख्तसर तौर पे यहाँ तारुफ कराऊँगा आपको। जो है हमारे सामने यहाँ पे BH इलियास साहब, यकीनन एक मेरा तारुफ बहुत कम होगा उनके हक़ में, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हैं। अब देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये एक इदारे से महदूद हो जाते हैं, कुछ लोग एक फैमिली से महदूद होकर रह जाते हैं, कुछ दोस्तों तक की जो है बात हो जाती है जिनकी। लेकिन ये ऐसा शख्स है, आप यकीन जानिए, शोराए कराम अदब के हवाले से बात ले लीजिए, अदबी प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेता है, और सियासी भी इसका जो है एक ऐसा रुख है, सियासी रुख भी बड़ा नुमाया रुख है इसका। और जो है ताउन, किसी को जो है इमदाद अगर फराहम करने की बात आती है तो सबसे जो है पहला कदम इन्हीं का रहता है। ये ऐसा शख्स है, और यकीन जानिए कि जो है तमाम मज़ाहिब, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान वाहिद एक दुनिया में ऐसा एक कंट्री है जो इस लिहाज से बड़ा अजूबा माना जा गया है। लोग हैरान हैं, लोग ताज्जुब में हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह यहाँ पे किस तरह रहते हैं। मुझे पूछते हैं, और मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मसरी लोग और काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि यार जो है ये कैसे मुमकिन है कि इतने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, बड़े भाई भाई की तरह रहते हैं, ये बड़ी बात है। ये इस लिहाज से बड़ा जो है वाकई सारी दुनिया में अजीब मुल्क हमारा माना जाए, इसको जो है ये क्रेडिट हासिल है। और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं। इस BH इलियास साहब इन तमाम अहबाब के दिल में रहते हैं। यहाँ पे मैं बाल रेड्डी साहब, दुर्गा रेड्डी साहब,
नसरा रेड्डी साहब, जितने लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, सब इनके दोस्तों में शामिल हैं। क्या ये इसका सबूत नहीं है? मेरे दोस्तों, अब हम जो है अब्दुल्ला अब्बासी साहब बताएं, मैं कह तो रहा हूं आपको, क्योंकि कुवैत रेडियो का जो नाम है लोग इतनी दिलचस्पी से सुनते हैं, तो बताएं किस लिए सुनते हैं। यकीनन जो है ऐसे प्रोग्राम आते हैं इसके अंदर, और दिल को मोह लेने वाले प्रोग्राम इसमें रहते हैं। इसका क्रेडिट और इसका सेहरा मैं सिर्फ जो है अब्दुल्ला अब्बासी साहब के सर जाता है, और इनके साथ जो कोलिग्स हैं, जो दोस्तों अहबाब इनके साथ रेडियो में काम करते हैं, वाकई काबिल मुबारकबाद है। बड़ी मेहनतें हैं और इतना काम जो है हो रहा है। अब मैं क्या कहूँ मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला अब्बासी साहब का बहुत बड़ा अदब में नाम अगर तारीख लिखने जाएगा कुवैत की, तो सुनहरी हुर्फों में अब्दुल्ला अब्बासी साहब का नाम लिखा जाएगा। आइए, मैं कह चुका हूँ आपको, क्योंकि अगर मुझे मुतारुफ कराया गया यहाँ कुवैत में, वो जो अहबाब समझते थे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बड़ा नाम सईद सफदर साहब का और मुनीर फराज साहब और बहुत से ऐसे नाम जो अदब में जो है अपना यद दूला रखते हैं, और शायरी के मैदान में हो, नस्र में हो और सहाफत में हो, सईद सफदर का बहुत बड़ा नाम, जनाब सईद सफदर साहब मरहूम जो हमारे दरमियान नहीं है, उन्होंने बड़ा काम किया है। और कुवैत टाइम जो है अखबार के हवाले से उर्दू सफ़ात जो है आज़ादी के बाद, जो है कुवैत की आज़ादी के बाद, पहले जो है अरब टाइम्स में ये सफ़ात आते थे, उसके बाद जो है कुवैत टाइम्स में आने लगे। क्या पता नहीं किस वजह से उस सिलसिले वो मामला मुअत्तल हो गया। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा था। मैं यहाँ पहुँचा तो इसाक भाई जो है मुझसे वाकिफ थे, वहाँ पे कहीं कहीं मेरा कलाम देख रहे थे। उनको बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर, कहने लगे कि नज़र तुम आ गए हो, बड़ी अच्छी बात है यार। हमारे शहर व अतराफ से, यानी रायल सीमा से जो है कोई यहाँ पे कोई शायर नहीं है। हम चाहते हैं कि जो है अगर तुम आ गए हो तो महफिलों में जो है आया करो। मैंने इसाक भाई से माजरत चाली कहा कि रहने दीजिए यार, मैं बहुत परेशान हाल में यहाँ पहुँचा हूँ, कुछ दिन जो है गुमनामी के दिन भी निकाल लेने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आना ही आना है। उस वक्त एक मुशायरा, उसका मिसरा दिया गया था, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। यही साहब है जो उन्होंने मुतारुफ कराया। और उसके साथ कड़पा शहर में जामिअतुस सालिहात एक जो है ख्वातीन का और ऐसा मदरसा है जिससे बहुत बड़ा काम हो रहा है। यहाँ पे भी कुवैत में जब रहे, इनकी खिदमात जो है काफ़ी नुमायाँ, और जो है सब लोग जानते हैं इनको। ये ऐसी शख्सियत है, ये हमारे दरमियान मौजूद हैं, इसाक साहब। हजरात, मैं देखें शोरा अहबाब की जब हम बात करते हैं तो लोगों के जहन में एक बात रहती है कि भाई शोरा हजरात को बाहर से बुलाया जाए तो वो तवज्जो हासिल करने में कामयाब होंगे और सामीन भी जो है उनके नाम से यहाँ आएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात। अगर आप इंशाअल्लाह, ये प्रोग्राम तो हो रहा है, ये आप तक पहुँचेंगे अपने कलाम को लेकर, और इनका कलाम जब आप सुनेंगे मेरी बात की तस्दीक होगी कि ये जितने लोग जो है दुनिया में बड़ा नाम है, अहबाब इनसे कम नहीं है। ये ऐसे शुरा आपके दरमियान मौजूद हैं। हजरात, अब मैं माइक को अफरोज आलम साहब के हवाले कर रहा हूँ कि अफरोज आलम साहब माइक संभालें और देखें कि अफरोज जी, शुक्रिया, आपने मेरे जहन से बात निकल गई थी, बड़ी मेहरबानी आपकी। नियाज हुसैन नियाजी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए, नाते शरीफ सैयद नियाज हुसैन नियाजी साहब। ये कह रहे हैं कि
नाते शरीफ जो इनको जो है पसंद है शायर मीसम भोपालपुरी, आप ये ऐलान करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी नात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, सामीन हजरात, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बीएच इलियास साहब और इसाक साहब और रेडियो कुवैत के और तमाम शायरों का मैं पुरजोश इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हजरात का। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है। कि नबी के पैतर से मिल रही है, कि नबी के पैतर से मिल रही है हमें पयामे खुदा की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। हजरात शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो, नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो। हमेशा जिंदा रखेगी तुमको, हमेशा जिंदा रखेगी तुमको, न छू सकेगी खजा की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। वसीले से मुस्तफ़ा के मांगो, जो मांगना हो खुदा से मांगो। वसीले से मुस्तफ़ा के मांगो, जो मांगना हो खुदा से मांगो। नर्श आज़म पे कैसे पहुँचे, नर्श आज़म पे कैसे पहुँचे, दिलों से निकली दुआ की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में
नबी ये हक की सना की खुशबू, वसीले से मुस्तफ़ा के मांगो, जो मांगना हो खुदा से मांगो। न अर्श-ए आज़म पे क्यों न पहुँचे, न अर्श-ए आज़म पे क्यों न पहुँचे, दिलों से निकली दुआ की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू, बिखेर देंगे। महक उठा है ज़माना सारा, हुआ है रंगीन हर नज़ारा। महक उठा है ज़माना सारा, हुआ है रंगीन हर नज़ारा।